डिफरेंस बिटवीन एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन में क्या अंतर है देखते हैं। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज ऑपोजिट एंड इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यानी कि जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाता है, और इस केस में हम कहते हैं कि बॉडी एक्सीलरेट हो रही है, यानी बॉडी में एक्सीलरेशन आया है। रिटार्डेशन के केस में क्या होता है? इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नेगेटिव एंड इज कॉल्ड रिटार्डेशन। यानी कि यदि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है यानी कम होती है तो उसका रेट ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी नेगेटिव होता है, और इस केस में हम इसे रिटार्डेशन का नाम देते हैं। एक्सीलरेशन का एग्जाम्पल है, अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट हैज़ पॉजिटिव एक्सीलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। यानी कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, किसी हाइट से हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, और कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से बॉडी मूव कर रही है। यानी बॉडी भी ऊपर से नीचे आ रही है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी उसी डायरेक्शन में लग रही है। नेक्स्ट है रिटार्डेशन का एग्जाम्पल क्या है? If a body is thrown in upward direction, its velocity decreases at the rate of 9.8 meter per second or has retardation of 9.8 meter per second। यानी कि किसी भी बॉडी को अगर ऊपर की डायरेक्शन में हम फेंकते हैं तो इस केस में क्या होता है? वेलोसिटी डिक्रीज़ करता है, और किस रेट से वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो डिक्रीज़ करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी बॉडी को हम अपवर्ड डायरेक्शन में जब थ्रो करते हैं तो बॉडी का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन एक्सीलरेशन क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होता है। तो इस केस में हम इस बॉडी का जो मूवमेंट है इसे हम रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है रिलेशन क्या है? द फाइनल वेलोसिटी इज़ मोर देन द इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में एक्सीलरेशन के केस में क्या रिलेशन है कि फाइनल वेलोसिटी हमेशा इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, दैट इज़ v इज़ ग्रेटर देन u। जहाँ v को हम फाइनल वेलोसिटी के लिए यूज़ करते हैं और u का यूज़ हम इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए करते हैं। रिटार्डेशन के केस में u और v के बीच में क्या रिलेशन है? The final velocity is less than the initial velocity, that is v is less than u। यानी रिटार्डेशन के केस में फाइनल वेलोसिटी कम होती है, इनिशियल वेलोसिटी के कंपैरिजन में फाइनल वेलोसिटी कम होती है, that is v is less than u। तो ये था हमारा रिलेशन, हम डिफरेंस बिटवीन एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। Thank you for watching the video. See you soon. Bye bye.